अब हम एक प्रोसेस देखते हैं कि एक्चुअल में आप कोई भी एजुकेशन लेते हैं, चाहे आप मजहबी तालीम लेते हैं, दुनियावी तालीम लेते हैं या आप कोई टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप विजडम कैसे आता है, दानाई कैसे आती है। या आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो फैसला करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक देखते हैं, यानी उनमें दूरअंदेशी होती है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में कब आती हैं? ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से होता है कि सबसे पहली जो चीज़ हम लेते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे आप दीनी तालीम ले रहे हैं, चाहे आप दुनियावी तालीम ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपका एक फ़लसफ़ा बनता है। ये फ़लसफ़ा क्या है? वो इन्फॉर्मेशन जो आपने ली है या वो नॉलेज जो आपने ली है। ये जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होता है ये एक्चुअल में फ़लसफ़ा होता है, इसका एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और ये स्टोर होता है आपके हिप्पोकैम्पस में। यानी जो चीज़ आपने याद की, रटी, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक ब्रेन का हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है हिप्पोकैम्पस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे तक स्टे कर गई है। अभी तक इसका दानाई से, विजडम से, दूरअंदेशी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यही वजह है कि हमारा चूँकि एजुकेशनल सिस्टम शुरू से लेके एमए तक, इवन एमफिल तक, पीएचडी करने वालों तक, हम सिर्फ हिप्पोकैम्पस में लोड करते जाते हैं। बाकी ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पे दानाई बनती है उसकी तरफ तो हम जाते ही नहीं हैं। दूसरा जो स्टेप होता है फ़लसफ़े के बाद, यानी कि बातों की हद तक नहीं, आगे हम एक स्टेप चलते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस एक ब्रेन के सिर्फ एक पार्ट तक महदूद नहीं रहता, हिप्पोकैम्पस तक महदूद नहीं रहता। एक्सपीरियंस में आपकी फ्रंटल लोब एक्टिवेट होती है, पैरिटल लोब एक्टिवेट होती है, आपकी टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब जो कि आपके हेड के बैक साइड पे होती है, जो कि देखने में हमें मदद देती है, वो एक्टिवेट होती है। इसके अलावा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस, ये सारे का सारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। आप कह सकते हैं कि वो ब्रेन जो एक्चुअल में 100% है और उसको हम 5% जो हम यूज़ करते हैं, तो हम जब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उसका 100% यूज़ करते हैं। एक्सपीरियंस जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा विजडम बनता है, यानी कि दानाई। हम एजुकेशन ले लें, बेशक 16 साल हम पढ़ लें और 16 साल पढ़ के सिर्फ़ और सिर्फ हम चीज़ों को याद करें तो ये ऐसे ही है जैसे रोटी का लुकमा लेके मुंह में रखना। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे वो हमें एनर्जी नहीं देगा। ऐसे ही जब तक हमने जो सीखा है उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमें कोई इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ना दानाई आएगी, ना अक्ल आएगी, ना फैसला करने की सकत आएगी, ना दूरअंदेशी आएगी। तो अब यहाँ पे एक और आपका सवाल हो सकता है कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे ये एक्सपीरियंस भी हो, यानी कि अब मैट्रिक आप करते हैं या एफए करते हैं, बीए करते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर थोड़ा सा हम माइंड में रखें तो हमारे ये सारे का सारा ब्रेन उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसमें सबसे पहले आप लॉ माइंड में रखेंगे वो लॉ प्रैक्टिकल है। यानी कोई भी जो चीज़ है आपने जो सीखी है, जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे वो आपको विजडम में नहीं लेके जाएगी। तो सबसे पहले मेरी ये सजेशन है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करे, बच्चों को करवाए। अब सपोज करते हैं प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा सकता, तो फिर एक और लॉ है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो लॉ ऑफ एसोसिएशन है। ये लॉ ऑफ एसोसिएशन अगर आप एजुकेशन में नहीं रखते या एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो अगर लॉ ऑफ एसोसिएशन यूज़ नहीं करता तो वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है बच्चे के साथ। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ प्रैक्टिकल अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो प्रैक्टिकल नहीं की जा सकती, स्कूल में नहीं करवाई जा सकती या घर में नहीं करवाई जा सकती, लेकिन आप लॉ ऑफ एसोसिएशन के ज़रिए प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी मैलस। अब मैलस तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये क्या है कोई समझ नहीं है आपको, लेकिन मैं बोलूँ कि ये एक हथौड़े की मानंद हड्डी है, हमारे कान की हड्डी है, उसी वक्त आपके माइंड में हथौड़े की शेप आ जाएगी और वो एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा जो कम से कम हमें जो चीज़ अप्लाई करनी चाहिए पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए, लॉ ऑफ एसोसिएशन है। मसलन मैं आपको बोलता हूँ, एक और वर्ड ले लेते हैं, मैं आपको कहता हूँ मेल्ट का मतलब है पिघलना। अब पिघलने की हद तक आपने जो चीज़ याद की है वो सिर्फ और सिर्फ हिप्पोकैम्पस में आ गई है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि जैसे घी को हम आग पे रखते हैं तो घी पिघलता है, तो ऐसे ही पिघलने का मतलब यह है कि मेल्ट होना, पिघलना। ठीक है, जैसे ही मैंने उस चीज़ के साथ एसोसिएट किया कि पिघलना क्या है, जैसे ही हमने घी को आग पे रखा तो जैसे वो पिघलता है, एग्जैक्टली यही चीज़ है पिघलना। अब आपके ब्रेन में एक पिक्चर बन गई है, एक एसोसिएशन हो गया है। तो बिना लॉ ऑफ एसोसिएशन के मेरा ये ख्याल है कि कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं
तो वो आप अच्छे से नहीं सीख रहे, वो सिर्फ आप हिप्पोकैम्पस को राज़ी कर रहे हैं, यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो यादाश्त के तौर पे हमारे मदद करता है, सिर्फ आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाकी आप पूरे ब्रेन को एक्टिवेट नहीं कर रहे। लेकिन जब हम एसोसिएशन को यूज़ करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली सारा ब्रेन यूज़ हो जाता है। जो तीसरा एक और लॉ है जो वो हेल्प आउट करता है हमें, वो लॉ ऑफ इमेजिनेशन है। लॉ ऑफ इमेजिनेशन कह लें या लॉ ऑफ स्केचिंग कह लें। मसलन मैंने एक आपको चीज़ बतानी है, मसलन आपने एक स्टोरी याद की, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, वो शेर आया कि एक लड़का होता है तो वो दूसरों को कहता है कि शेर आया, ठीक है। तो वो पहले कहता है शेर आया, लोग आते हैं, शेर नहीं होता, फिर कहता है शेर आया, लोग आते हैं, शेर नहीं होता। तीसरी दफ़ा वाकई शेर आ जाता है लेकिन लोग नहीं आते और वो इस झूठ का हमेशा भुगतता है। अब यही स्टोरी अगर मैं आपको स्केच करके बताऊं कि ये एक लड़का है, सपोज कर लें, टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए शॉर्ट बताने लगूं कि सपोज कर लें ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे ये एक लड़का है, वो ऐसे ऐसे भेड़ों को चरा रहा है, तो वो यकदम शाउट करता है कि शेर आया, शेर आया। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो भागते हुए उसकी तरफ आते हैं, लेकिन जब आके देखते हैं तो यहाँ पे तो शेर होता ही नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में आपको आपकी इमेजिनेशन को यूटिलाइज कर रहा हूँ, यानी आपके जो ब्रेन के सारे पार्ट्स हैं उनको यूटिलाइज करवा रहा हूँ और उनको एक्टिवेट कर रहा हूँ। अब ये जो एजुकेशन है जो आप लॉ ऑफ इमेजिनेशन के ज़रिए देते हैं, ये भी आपको आपके सारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप प्रैक्टिकल करवाएं। प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते तो लॉ ऑफ एसोसिएशन यूज़ करें, यानी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो उसको एसोसिएट ज़रूर करवा दें। फिर तीसरी चीज़ होती है कि लॉ ऑफ इमेजिनेशन। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, हमारा एक बहुत बड़ा जो सेटबैक है हमारे एजुकेशनल सिस्टम का या हमारे सिस्टम का, वो ये है कि हमारा जो टीचर है, सबसे मेन चीज़ ये होता है टीचर, ना कि किताब होती है, टीचर ही किताब होती है। उसका रवैया, उसका एटीट्यूड, उसका डील करने का तरीका, उसका पढ़ाने का अंदाज, या सादे लफ्ज़ों में एक टीचर जो माहौल पैदा करता है वो माहौल ही सब कुछ होता है। हमारा पूरे का पूरा ब्रेन एक्टिवेट तब होता है जब हम किताब से हट के प्रैक्टिकली अपने टीचर को अमलन देखते हैं। हम देखते हैं हमारा टीचर गुस्सा कैसे करता है, हमारा टीचर हमारा एहसास करता है या नहीं करता। एहसास का जज्बा कब आएगा, जब टीचर एहसास करेगा। हमें मुल्क के लिए जज्बा कब आएगा, जब टीचर में मुल्क के लिए जज्बा होगा। टीचर एक बर्तन की मानंद है, जो इसमें होता है वो ही निकलता है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो टीचर के साथ है, वो माहौल क्रिएट ही नहीं करता कि जिस माहौल में हमारा पूरा ब्रेन यूटिलाइज होता है। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि आई डू नॉट टीच माई स्टूडेंट्स, आई जस्ट क्रिएट एन इन्वायरमेंट इन विच दे लर्न। मैं माहौल ऐसा पैदा करता हूँ कि बच्चा खुद बहुत सीखता है। तो एक्चुअल जो चीज़ होती है वो तो माहौल होता है। टीचर यानी किताब की भी अहमियत है, नो डाउट, आप अमल करते हैं, बच्चों को करवाते हैं, उसकी भी अहमियत है। लेकिन जो सबसे बड़ा फिगर, सबसे बड़ी जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अटेंशन होता है, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बच्चों पे, वो टीचर होता है। और टीचर जो सबसे बड़ी चीज़ कर सकता है वो माहौल क्रिएट करे कि जिसमें आपका बच्चे यानी दूसरे बच्चे जो जिसको आप पढ़ाते हैं या टीचर जिसको पढ़ाता है वो सीखे। अब होता क्या है कि जब आप माहौल ऐसा बनाते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली कमिटेड हो जाता है, इन्वॉल्व्ड हो जाता है। कहते हैं कि अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं भूल जाऊंगा, अगर आप कोई चीज़ मुझे दिखाते हैं मैं याद रखूंगा, लेकिन अगर आप मुझे इन्वॉल्व करते हैं यानी अम्लन मुझे उस चीज़ में ऐड करते हैं, मेरा फोकस लेते हैं, मेरी कमिटमेंट लेते हैं, तो अब मैं वो चीज़ सीख जाऊंगा। यानी कि सीखने का अमल तब होता है जब टीचर वो माहौल पैदा करता है। माहौल पैदा करने से बच्चे के अंदर कमिटमेंट होती है, और कमिटमेंट जब बच्चा कमिटेड होता है तो उसके जज्बात वाला पोर्शन जिसको हम अमिगडाला कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। अब बच्चा जो भी कर रहा है उसको एंजॉय करेगा। आप अगर देखें, एक है एजुकेशन, एक है एंटरटेनमेंट। मेरा ये मानना है कि टीचर को एजुटेन करना चाहिए, यानी एजुकेशन ऐसे दे, ऐसा माहौल क्रिएट करके एजुकेशन दे कि बच्चा सीखे भी और एट द सेम टाइम एंजॉय भी करे। लेकिन वो पार्ट तो होता ही नहीं है। रट्टा, रफनेस, ड्राइनेस, प्रेशर, जैसे एक कह सकते हैं प्रेशर कुकर होता है, उस पर हम प्रेशर डालते हैं, तो ये सारे का सारा प्रेशर कुकर की तरह बच्चे का जो ब्रेन होता है, ये फर्ज कर ले बच्चे का ब्रेन है, तो उसको हम डिसफंक्शन कर देते हैं, यानी इसको कोई हाल नहीं हम छोड़ते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आज हमने सीखी हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।